वर्ष 2025 में जो मैट्रिक के छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे बच्चे को फिजिक्स के एक चैप्टर से काफी ज्यादा समस्या रहती है कि हम कैसे इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। इन्हीं चैप्टरों में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराकर लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास एक टॉर्च है और किसी भी वस्तु पर आप यदि टॉर्च की प्रकाश का किरण यदि उस पर डालिएगा तो स्वाभाविक है कि प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकरा करके किसी न किसी दिशा में लौट ही जाएगी और लौटेगी। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यूं समझिए, प्रकाश के किरणों का किसी समतल वस्तु से टकरा करके लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण का मान जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। आपतित किरण, दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होता है, अर्थात एक ही समतल में होता है या तल में होता है या एक ही सरल रेखा में होता है। चित्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। मान लीजिए मेरे पास एक समतल दर्पण है, इसका नाम A और B है। इस समतल दर्पण का एक भाग जो है वो रंजित किया हुआ अर्थात पेंट किया हुआ है। सूर्य यहां स्थित है, इनसे प्रकाश की किरणें जो है निकलती है और प्रकाश की किरणें जब निकली और इसका प्रकाश का किरण जब समतल दर्पण के एक बिंदु जिसका हम नाम P रख देते हैं उससे टकराया, तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो समतल वस्तु यानी दर्पण से जो टकरा रहा है, तो सूर्य से जो आने वाली किरण है इसको हम आपतित किरण कहेंगे और जिस बिंदु पर आकर के टकरा रहा है हम उसको आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु से जब आने वाली प्रकाश की किरण पुनः जब वापस लौट जाती है तो ये लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इस प्रकार से आपतन बिंदु पर हमने लंबवत एक रेखा खींचा, इस लंबवत रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसके साथ ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, अर्थात साइन आई बराबर में साइन आर। जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी भी होगी। यदि उदाहरण के तौर पर हम मान ले कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि नहीं, इसकी वैल्यू 120 तो इसकी भी वैल्यू 120, तो ये कदापि नहीं हो सकता है क्योंकि ये समतल दर्पण है तो ये एक सरल रेखा का कार्य कर रहा है और हम जानते हैं कि सरल रेखा पर जितने भी एक दिशा में कोण बनेगा वो 180 डिग्री ही हो सकता है। तो अब बताइए यदि हम इसको 120 कर दे, इसको 120 कर दे तो कितना हो जाएगा? 240। ये कदापि संभव ही नहीं है।
तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 80 है तो ये भी 80 हो सकता है। अर्थात इसकी वैल्यू जो है 180 डिग्री से कम में ही आएगा। ये चारों कोण का योग 180 डिग्री के ही बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यूं समझिए कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम में पहला नियम यही कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम यह कहता है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और आपतन बिंदु से टकरा करके लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर के टकरा करके लौट जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और उस पर यदि हम अभिलंब खींचते हैं तो इस प्रकार से खींचा गया जो तीनों का तीनों जो रेखा है वो एक ही तल में होता है। और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि प्रकाश यदि किसी वस्तु से निकलती है, और निकलेगी किससे, तो वही प्रदीप्त वस्तु से निकलेगी। और प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं हम आज ये भी जान लेंगे। तो प्रदीप्त वस्तु क्या है, तो जो वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है यानी छोड़ता है, स्वयं छोड़ता है, स्वयं उत्सर्जन करता है यानी स्वयं प्रकाश को देता है। जैसे मान लीजिए ना बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, ये सब ऐसे वस्तु हैं जो हमें प्रकाश देने का काम करता है। इसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता यानी प्रकाश नहीं देता है, ऐसे वस्तु को, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित न करे यानी प्रकाश न दे, ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे आप बताइए मेज, क्या ये प्रकाश देता है, नहीं देता है। पत्थर, क्या ये प्रकाश देता है, नहीं देता है। पृथ्वी प्रकाश देता है, नहीं देता है, आदि। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो बच्चों पुनः हम एक बार जान ले कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराकर वापस लौट आती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यदि आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें